तो इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि हम उस समस्याओं को लेकर आज आए हुए हैं और उसके बारे में विचार भी आपको डॉक्टर साहब का हम लोग सुनाएंगे आपको कि जो छोटी छोटी बीमारियां जो हो जाती है, दांतों में परेशानियां हो जाती हैं, वो कब बड़ा एक रूप ले लेती है, उसी को आज जो है कि डॉक्टर साहब अपने माध्यम से बताएंगे आखिरकार किस तरह से सुरक्षा किया जाता है दाँतों का। जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को। बताइए, मैं डॉक्टर बीपी राय गाजीपुर से। दांतों में जैसे कि पहले सूजन आ जाता है, उसके बाद जो है कि हल्का ब्लड आने लगता है, इससे कैसे बचें? देखिए, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसे होता है कि यदि हम ब्लड आने की बात करें, बहुत लोगों के मसूड़ों से ब्लड आता है, थोड़ी मुंह से बदबू आती है, तो ये तो कोई बहुत चिंता लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जिंजिवाइटिस कहलाता है। इसको हम लोग आम भाषा में पायरिया कहा जाता है इसको, जिसमें मसूड़ों में सूजन हो जाती है, थोड़े से मसूड़े लाल हो जाते हैं और कभी कभी जो है थूकने पर या खींचने पर जो है ब्लड आता है मसूड़ों से। तो इसके लिए तो आप जो है डॉक्टर के पास जा कर के और सफाई दांतों की करवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, चाहे छोटे बच्चे होते हैं अभी 4-5 साल के, तो उनके दांत में खुरड़ा बन जाता है, उसके लिए क्या करें? जी, एक्चुअली छोटे बच्चे जो होते हैं, आमतौर पे 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो है दैनिक जो है क्रिया थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है बच्चों की, खाने पीने की। वो चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कैविटी जिसे कहते हैं बन जाती है और उसकी वजह से जो है बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बच्चे ठीक से बता भी नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं। तो ऐसे में जो है मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों के कि आमतौर पे जो है बच्चों की सफाई दांत को का जो ध्यान रखें, जिसके लिए जो है घरों पर ही आप उसको कर सकते हैं। कॉटन या रुई जो है और या फिर सूती का कपड़ा लेकर के उसको पानी से गीला करके, जब बच्चा छोटा है, काफ़ी छोटा है या 2 साल 3 साल का है, तो सोने से पहले उसके जो है दांतों को और मसूड़ों को गीले कॉटन के कपड़े को गीला करके और उसको जो है वाइप कर दें, साफ़ कर दें, जिससे जो है उसके जो बैक्टीरिया पनप ना पाएँ उसके दांतों के अंदर, कैविटीज़ वगैरह ना हो पाएँ। बच्चे थोड़े से बड़े हैं, 6-7 साल के हैं, तो उनको आप अच्छे से पेरेंटिंग करिए, अच्छे से गाइड करिए कैसे ब्रश करना है। और ब्रश के मूवमेंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी आदत होती है, हम इस तरीके से ब्रश करते हैं, रगड़ते हैं दांतों को, तो हमें ब्रश हमेशा जो है ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ करना चाहिए और नीचे के दांतों को, ये एक जनरल आदत होती है कि हम ऐसे ही ब्रश करते हैं, लेकिन ये हैबिट ख़राब है। इससे जो है दांत भी ज़्यादा घिसता है और आपके मसूड़े भी जो है डिस्टर्ब होते हैं। आपको हमेशा जो है टुवार्ड्स द गम्स जो है ब्रश करना चाहिए, नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी डेंटल क्लिनिक ओटी में ही हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप मतलब कि अपना जो भी दांत की समस्याओं को लेकर आता है इसी में करते हैं आप, तो क्या क्या आप करते हैं दांतों में? देखिए, हमारे यहाँ जो है डेंटिस्ट्री के बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रीटमेंट तक सारे हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारी क्लिनिक में शुरुआत में यदि हम कहे जाएँ तो पेशेंट्स का जैसे स्केलिंग, जिसे हम सफाई कहते हैं, उसके अलावा जो है नॉर्मल फिलिंग्स की जाती हैं दांतों में, भराई जिसे कहा जाता है, जिसे आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि मसाला भरवाना चाहिए दांतों में। तो वो एक्चुअली वो कई तरह के सीमेंट्स आते हैं, डेंटल सीमेंट्स, जिसमें ग्लाइसानोमेरिक सीमेंट्स होते हैं, सिल्वर फिलिंग्स होती हैं, कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके की फिलिंग्स होती हैं। फिलिंग्स के बाद जो है एक हमारे पास एक्सट्रैक्शन होता है दांतों का, जो दांत जैसे किसी का ख़राब हो गया उसको जो है निकाला जाता है। दूसरा जो है, मान लीजिए कि कई दांत जो है, कुछ लोग जो है दांत ख़राब हो गया है और उसको बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आरसीटी की जाती है दांतों की, जिसे दांतों की नसों का इलाज कहा जाता है उसको। उसमें आरसीटी करके उस दांत के ऊपर कैप लगा करके उस दांत को प्रिजर्व किया जाता है, उसको बचाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, ये लोगों को कराना चाहिए। अभी गाजीपुर जैसे शहर में अभी आरसीटी लोगों को उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में तो आरसीटी ही कराना पसंद करते हैं लोग, निकलवाना कोई नहीं चाहता है दांतों को, क्योंकि दांत बहुत ही अनमोल चीज़ है। डॉक्टर भले ही आपके दांत को रिपेयर करके, कैपिंग करके उसको खाने लायक बना देगा, लेकिन वो कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए नेचुरल दांतों को जितना से जितना बचा सकें उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके बाद जो है हमारे यहाँ कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांतों को तार लगा करके और बांध करके दांतों को जगह पर लेके आया जाता है। किसी के दांत जो आपने देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा बाहर होते हैं, कुछ लोगों के दांत या कुछ लोगों के दांत काफ़ी इरेगुलर अंदर बाहर होते हैं,
तो उनके उसके लिए भी जो है तार लगा करके और दांतों को ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ आजमगढ़ से, बनारस से और लखनऊ से सर आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स आते हैं उसके लिए। इसके अलावा इम्प्लांट भी हमारे यहाँ होता है। यानी कि जिसके दांत जो है कि बाहर निकले रहते हैं उनका भी इलाज यहाँ पे किया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। उस प्रक्रिया में ज़रूर थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 2 साल के आसपास, 1.5 साल के आसपास समय लग जाता है, लेकिन बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए। जी, जिनके दांत बाहर निकले हुए हैं। जी बिल्कुल। और क्या क्या आप करते हैं? यहाँ पर कैंसर की, हमारे ओरल कैंसर की जांच भी हो जाती है। जैसे एक जांच होती है, बायोप्सी कही जाती है उसको। जैसे किसी को यदि डाउट हो रहा है कि उसके मुंह में जो है काफ़ी समय से छाला बन रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसके जो हिस्से होते हैं जहाँ पर जो घाव बना हुआ है, उसके थोड़े से हिस्से को जो है कट करके हम लोग लैब में भेज देते हैं और वहाँ से जो है बायोप्सी करा करके उसकी रिपोर्ट आती है। उसके आधार पे हम आगे का ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को बताते हैं। और हायर जो कैंसर सेंटर्स हैं, जैसे आपके बनारस में जो है BHU में है, और भी कई हॉस्पिटल्स हैं, जैसे टाटा वाला हॉस्पिटल है बनारस में, टाटा मेमोरियल, तो वहाँ पर हम लोग पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, सारी मशीनें आपके पास हैं? थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए। सब चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद जो दांत के लिए चाहिए। जी जी, हमारे पास जो है आधुनिक से आधुनिक सब कुछ, डिजिटल एक्सरे है हमारे पास, और हमारे पास जो है सारी एडवांस ट्रीटमेंट जो भी होते हैं डेंटल के सारे अवेलेबल हैं। हमारे पे अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं बाहर से। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन वो लोग डॉक्टर्स ऑन कॉल आते हैं। अच्छा जी। यानी कि जिसके में ज़्यादा प्रॉब्लम और कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो दूसरे भी डॉक्टर यहाँ पे आकर आप करवाते हैं उनका सही इलाज। जी, उनका ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब मरीजों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी ज़िंदगी हम लोगों की जो है काफ़ी व्यस्त है इस समय। लोगों को काफ़ी समय निकाल करके बनारस, लखनऊ जाना पड़ता है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब उनके लिए कंसल्टेंट्स हमारे क्लिनिक में आपको मिल जाएंगे, तो उनका समय की बचत होगी, प्लस उनका इलाज भी सुचारू रूप से हो जाएगा। अच्छा, यह कहाँ पे है या कहाँ पे मौजूद ये है? हमारी क्लिनिक जो है टुडेज़ डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से है। ये दांत का अस्पताल, हमारा डेंटल क्लिनिक जो है लाल दरवाज़ा गाजीपुर में शहर में स्थित है। जी। अच्छा, कोई संपर्क सूत्र है? जी, हमारा एक मोबाइल नंबर है अभी, तो वो आप जो है आपके डिस्क्रिप्शन में हम दिलवा देंगे मोबाइल नंबर को, हमारा जो अटेंडेंट है वो दे देगा आपको।